नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवज्झायाणं नमो लोये सौवसागुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, हम लोग यहाँ पर हमारे सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर का आज यह चौथा दिन है। इस चौथे दिन हम लोग यहाँ पर मंगलाष्टक जो कि 8 छंदों में निबद्ध है, ऐसे इस मंगलाष्टक को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे उच्चारण के रूप में, साथ में इसके अर्थ को भी हम लोग जान रहे हैं। ऐसा यह प्रत्येक मंगल कार्य को करने के पूर्व हम इस मंगलाष्टक का भावों के साथ उच्चारण करते हैं। निश्चित ही है हमारे पाप कर्म का नाश होता है और हमारे लिए पुण्य को उपलब्ध कराने वाला ऐसा ये मंगलाष्टक स्तोत्र है। इसको आप पढ़ सकते हैं, चिंतन मंथन और मनन भी कर सकते हैं। ऐसा ये मंगलाष्टक स्तोत्र है। हम लोगों ने कल पूर्व की कक्षा में इस मंगलाष्टक स्तोत्र के हम लोगों ने यहाँ पर 4 छंदों का स्वाध्याय किया था। ये सर्वौषधि रिद्धय सुतपसाम, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। हम आगे चलते हैं, 5वें नंबर के छंद का यहाँ पर स्वाध्याय करेंगे। इस 5वें नंबर के छंद में यहाँ पर कहा जा रहा, पूर्व के छंद में रिद्धिधारी मुनीश्वर गणधर हमारा कल्याण करे, ये भावना भाई थी। पूर्व में जो अरहंतो भगवंत इंद्र महिता, इसमें वे 5 परमेष्ठी हमारा कल्याण करे, ये भावना थी। फिर श्रीमन नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुटप, यहाँ भी ऐसे 5 परमेष्ठी भगवान अपने विशेष गुणों से सहित उनके लिए यहाँ पर हमने नमस्कार किया था, वे भी हमारा मंगल करे। फिर सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम, ये दूसरे नंबर के छंद में यहाँ पर हम लोगों ने 4 प्रकार से नमस्कार किया था, अर्थात सम्यक दर्शन के लिए। फिर साथ में जिन धर्म के लिए और प्रतिमाओं के साथ साथ जिनालय ये हमारा मंगल करे। फिर नाभि आदि जिनाहा, इस छंद में हमने यहाँ पर आदिनाथ भगवान से लेकर के यहाँ 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलभद्र,
ये तीनों ही काल में जो प्रसिद्ध 63 सलाह का पुरुष है वे हमारा मंगल करे, ये भी भावना यहाँ पर अपन ने भाई थी। फिर उसके उपरांत 64 रिद्धिधारी मुनीश्वर हमारा मंगल करे, ये सर्वौषधि रिद्धयः। यहाँ पर इसको हमने यहाँ अर्थ समझा था। फिर उसके उपरांत आज हम चलते हैं, वो निर्वाण भूमिया हमारा कल्याण करे। कौन कौन सी निर्वाण भूमि है सभी जानते हैं, यहाँ उच्चारण करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर 7वां नंबर है, और वैसे देखा जाए तो यहाँ जो पीडीएफ में 5वां नंबर है। उच्चारण मिला सकते आप लोग के पास अपनी अपनी पुस्तक पुस्तिका होंगी, देखें आप लोग वहां पर। कैलासे वृषभस्य निर्भृतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्यतु सद। 2 पाठ मिलते हैं। पीडीएफ यदि आपके पास होगी, ज्योतिर्वंतर बाद में आने वाला है। पहले अपन कैलाश से इसमें लिखा, अपन उसको लेते हैं। चर्चा चल रही थी चंपायाम वसुपूज्य। हो सकता आपकी पुस्तक में सज्जिन पते है ऐसा पाठ हो, जो पीडीएफ भेजी वहां पर तुग तू आधा ग तुग जिन पते है ऐसा भी पाठ मिलता है। तो दोनों पाठों को ध्यान रखना। चंपायां वसुपूज्य तुग जिन पते है सम्मेद शैलेर्हताम् शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यार्हतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभवः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। एक बार फिर से मिलाएं। कैलासे वृषभस्य निर्वृतिमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्यतु सज्जिनपतेः सम्मेद शैलेर्हताम् शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यार्हतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभवः कुर्वन्तु वः कुर्वन्तु नो कुर्वन्तु वो मंगलम। कल हम लोगों ने नो वो ते में आदि का अर्थ समझा था। चारों ही भंग बनते हैं, बताया था आप लोगों के लिए। हम यहाँ पर कहते हैं कैलासे, कैलाश पर्वत पर वृषभस्य अर्थात वृषभ देव, ऐसे ऋषभ देव भगवान की निवृत्ति मही, निर्वृत्ति मही यानी भूमि, मही यानी भूमि, निवृत्ति यानी वहां से निवृत्ति को प्राप्त हुए निर्वाण भूमि है। सभी जानते आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। वो यहाँ पर छंद में निबद्ध किया है कि ऐसे आदिनाथ भगवान जो कि कैलाश पर्वत से निर्वाण को प्राप्त हुए। फिर कहते हैं वीरस्य पावापुरे। सभी जानते हैं बिहार में पावापुरी, जहाँ भगवान महावीर स्वामी की निर्वाण भूमि है। ऐसे वीरस्य पावापुरे। फिर कहते हैं वसुपूज्य तुग जिन पते है। वसुपूज्य यहाँ पर वासु पूज्य भगवान के पिता का नाम था वसु पूज्य।
और तुक, तुक का अर्थ होता है उनका बेटा, उनके बेटे जिनका नाम था वासुपूज्य। आप लोग की प्रति में वहां पर वसुपूज्य सज्जिन पते है, सत पद मिलेगा वहां पर विद्यमान अर्थ में। ऐसे वसु पूज्य यानी वासु पूज्य विद्यमान ऐसे जिनपति चंपायाम, चंपापुर से निर्वाण को प्राप्त हुए। तो यहाँ का वसु पूज्य अर्थात वासु पूज्य भगवान के पिता जिनका नाम वसु पूज्य, तुक उनके बेटे जिनका नाम वासु पूज्य, उनकी निर्वाण भूमि चंपायाम, चंपापुर में। कहते हैं अरहत नेमी स्वरस्य, और ऐसे अरिहंत नेमीनाथ भगवान की निर्वाण भूमि ऊर्जयंत शिखरे, चोर जयंत चक और ऊर्जयंत संधि विग्रह करेंगे। कहते ऊर्जयंत, ऐसे ऊर्जयंत पर्वत को रैवतक भी कहते हैं, गिरनार भी कहते हैं, ऊर्जयंत भी कहते हैं। ऐसे तीन तीन नाम उसके प्रसिद्धि को प्राप्त है, ऐसा आप समझना। च और शेषाणाम अर्हताम अपि, कहते जो शेष अरिहंत अर्थात तीर्थंकर है, उन तीर्थंकरों की प्रसिद्ध विभवाह, कहते प्रसिद्ध ऐसी वैभव वाली निर्वाण अवनयः, अवनी शब्द अवनया बहुवचन रखा, ऐसी निर्वाण भूमियां सम्मेद शैले। कहते शेष तीर्थंकर कहाँ से निर्वाण को प्राप्त हुए, तो 20 बचे तीर्थंकर शेष, उनकी प्रसिद्ध वैभव वाली ऐसी निर्वाण भूमि सम्मेद शिखर पर है। ते मंगलम कुर्वन्तु, अर्थात तुम्हारा वे मंगल करे। ये निर्वाण भूमिया भी हमारा मंगल करती है। जी हाँ, आपको यदि आपने सम्मेद शिखर का नाम भी अपनी जुबान से चंपापुर, पावापुर और साथ में कैलाश पर्वत या उर्जयंत का भी नाम लिया आपने अपने मुख से, तो समझना कि आपने पुण्य का संपादन कर दिया, क्योंकि वह आपके भावों में निर्वाण भूमि है। वर्तमान के तीर्थंकरों में 4 तीर्थंकर जो है वे अन्य अन्य स्थान से मोक्ष गए। वैसे तो नियम है तीर्थंकरों का, उनका जन्म अयोध्या में होता और निर्वाण सम्मेद शिखर से होता, किंतु वर्तमान हुंडाओ सर्पणी काल दोष की वजह से कहते हैं कि 4 तीर्थंकरों को जन्म भी अलग अलग, उनका निर्वाण अलग अलग स्थान से हुआ, और कई तीर्थंकरों की जन्मस्थली भी यहाँ पर अयोध्या के स्थान से अलग रूप में यहाँ पर हुई। इस प्रकार से यहाँ पर समझना, कहने का आशय यहाँ पर यही है कि ऐसी निर्वाण भूमियों का नाम यदि हम अपनी जुबान से लेते हैं तो वो हमारे लिए पुण्य संपादन का कार्य करती है। पुण्य संपादन ही नहीं अपितु हमारे कर्मों की निर्जरा का भी वो साधन मानी गई है। ऐसी निर्वाण भूमिया हमारा, हम सबका, तुम्हारा, तुम सबका कल्याण करे, ये यहाँ पर वो भक्त इस प्रकार मंगलाष्टक में ऐसी भावना वो भाता है। ऐसी भावना हम लोग प्रति समय भा सकते, बोल सकते हैं, पुण्य की उपलब्धि होती है। और यही पुण्य हमारे लिए सुखी होने का सबसे बड़ा ये मंत्र है। मंगलाष्टक को जो पढ़ते हैं उनके जीवन में फिर सुखों की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि वो सतत पुण्य का संपादन करके अपने कोष में उस पुण्य को ही वहां वृद्धिंगत करते रहते, कर्मों की निर्जरा आदि होती रहती है। ऐसे पाठों को सतत हमें करते रहना चाहिए। चाहे जैसी आंख खुले आपकी तो आप पंच परमेष्टि भगवान की जयकार नकारा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, माला जाप करते हैं, मंगलाष्टक
अष्टक भी आप पढ़ करके अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। ये भी आपके लिए एक पुण्य संपादन का एक माध्यम है। सम्मेद का अर्थ करता है, कहते हैं सम्मेद शिखर जी जो है ये शाश्वत भूमि है, ऐसा सम्मेद शैल, सम्मेद रूपी पर्वत जहां से शेष तीर्थंकरों की निर्वाण भूमियां हैं, ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से सम्मेद शिखर कूट आदि, इस प्रकार से आप अपने रोजमर्रा के जीवन में इस पाठ को आप पढ़ सकते हैं। सुबह दोपहर शाम जब भी आपको कुछ करना हो तो ये छोटा सा पाठ पढ़ करके अपना कार्य कर सकते हैं। बहुत से लोग अपने घर में छोटे छोटे कुछ अनुष्ठान किया करते हैं। उन अनुष्ठानों के पूर्व में इस पाठ को पढ़ करके उस कार्य की शुरुआत जब करते हैं, उस कार्य की सिद्धि हमें होती है, कार्य में सफलता हमको मिलती है। ऐसा ये मंगलाष्टक है। हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पर निर्वाण भूमियों को नमस्कार करके वे हमारा मंगल करने वाली है, ऐसी भावना के आगे अब यहाँ पर चलते हैं। अगले श्लोक को हम पढ़ेंगे। 6वें नंबर का स्क्रीन पर आपके 6वें नंबर का श्लोक है, उसको देखना। ज्योतिर्व्यंतरे भाविना मर ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ स्थितः जम्बूशाल्मलिचैत्यशाखिषु तथा वक्षारेरोप्यादृशो ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनिग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम्। फिर से एक बार मिलना है। ज्योतिर्व्यंतरे भावनामरे ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ स्थितः जम्बूशाल्मलिचैत्यशाखिषु तथा वक्षारेरोप्यादृशो ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे दीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनिग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम्। इस प्रकार से अपन इसका उच्चारण करेंगे। अब इसके अर्थ की ओर अपन दृष्टिपात करते हैं। कहते हैं ज्योतिर्व्यंतर भावन अमर ग्रहे, कहते हैं ऐसे जो चतुर निकाय के देव होते हैं, ज्योतिष्क, व्यंतर, भवनवासी और वैमानिक, इनका जो निवास स्थान है, ज्योतिष्क मंडल जो है मध्य लोक में ये विचरण करते हैं। संपूर्ण मध्य लोक में विचरण नहीं करते, ये 2.5 द्वीप में ही इनका परिभ्रमण होता, सुमेरु की परिक्रमा लगाते हैं, जिससे काल आदि की गणना की जाती है, काल आदि का व्यवहार किया जाता है, दिन घड़ी घंटा आदि का व्यवहार हुआ करता है। ऐसे ज्योतिष्क मंडल जो सूर्य चंद्र मसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च सूत्र दिया आचार्य उमा स्वामी जी महामुनिराज ने तत्वार्थ सूत्र का 4था अध्याय। इनका निवास स्थान इस नीचे से 700, जब इस पृथ्वी की तल से यहाँ से 790 योजन ऊंचा जब चलते हैं तो हमें सूर्य उसके आगे फिर ऐसे अन्यान्य ऐसे यहाँ पर ज्योतिष्क मंडल दिखाई देते। वहां पर निवास स्थान में, वहां पर
ऐसे अकृत्रिम जिनालय हैं, ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय के संदर्भ में यहाँ पर कहा जा रहा, ये अकृत्रिम जितने भी चैत्यालय जिनालय हैं वे सभी हमारा मंगल करें। कहते हैं फिर भवनवासी और व्यंतरों की चर्चा करते हैं। तो व्यंतर तो होते व्यंतर यत्र तत्र विचरंती, इनका स्थान देखा जाए तो ये जो रत्न प्रभा नाम की पहली पृथ्वी है, इसके 3 हिस्से कर देते, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। अबहुल भाग से नरकों की शुरुआत, नारकियों का निवास स्थान है, किंतु उसके ऊपर ये पंख भाग और ये ऊपर का खर भाग, ऐसे खर भाग और पंख भाग में यहाँ पर भवनवासी और व्यंतर इन देवों के निवास स्थान है। भवन बने हैं भवनवासियों के, भवनेषु वसंती तेवम शीला इति भवनवासिनः। ऐसे भवनवासी देव जो देखिए चित्र में आप देख सकते, प्रथम नरक का नाम रत्न प्रभा नाम की पृथ्वी है। उस पृथ्वी के 3 भाग किए, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। अबहुल भाग में नारकी जीव निवास करते हैं, दिखाई दे रहा होगा चित्र में, नारकी आपस में एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर के चित्र में खर भाग और पंख भाग है। यहाँ पर खर भाग में 9 प्रकार के भवनवासी और 7 प्रकार के व्यंतरों का निवास स्थान है, और पंख भाग में 1 प्रकार के भवनवासी और 1 प्रकार के व्यंतर का निवास स्थान है। ऐसे भवनवासी और व्यंतरों के ये जो देवता गण है, इन देव गणों के भवनों में एक एक जिनालय वहां पर हुआ करते हैं। ऐसा समझना, ये सामने मध्य लोक 3 हिस्से, 16,000 योजन खर भाग, 84,000 योजन मोटा ये पंख भाग और 80,000 योजन ये अबहुल भाग। ऐसी रत्न प्रभा पृथ्वी जो है 1,80,000 योजन मोटी, इस प्रकार की ये पृथ्वी, इसके 3 भाग हैं। तो ऐसे खर भाग और पंख भाग में कहते हैं व्यंतर भावन, व्यंतर और भवनवासियों के, और कहते अमर ग्रहे, अमर यानी वैमानिक देव जो है, वैमानिक देव ऊपर दिखाई दे रहे आपको चित्र में, देखे सौधर में ईशान स्वर्ग आपको दिख रहा है। ऐसे सौधर में ईशान सानत कुमार मानेन्द्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तल शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार आनत प्राणत आरण अच्युत। ये तो 16 कल्प हुए, ऊपर कल्पातीत की व्यवस्था है जहां अहमिंद्रों का निवास स्थान है। ऐसे 9 ग्रेवेक 9 अनुदिश पंच अनुत्तर आदि, इस प्रकार इन समस्त देवता गण जो अमर ग्रहे, इनके घरों में, इनके भवनों में, इनके महलों में, कहते हैं इनके निवास स्थानों में, और साथ में मेरौ कुलाद्रौ स्थिता, मेरुओं पर, मेरु यानी जो आपके पंच मेरु हैं, जिन पंच मेरुओं की आप लोग पूजन करते हैं, सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर, बिंदुनमाली। हम जिस भरत क्षेत्र में रहते हैं, इस भरत क्षेत्र तो एक हिस्सा हुआ जम्बू द्वीप का। उस जम्बू द्वीप के ठीक बीचों बीच में नाभि है जिसकी, ऐसा वो मेरु पर्वत 1,40,000 योजन उस मेरु पर्वत पर स्थित कुलाद्रौ, कुल यानी यहाँ पर होता है, ऐसे कुलाचल में स्थित क्या है, वहां भी जिनालय है, 4 जिनालय वहां पर है। भद्रसाल, सोमनस, पांडुक नंदन वन आदि, ऐसे 4 जिनालय 4 वनों में वहां पर, वहां जिनालय है। चारों दिशाओं में 4 जिनालय के, 16 जिनालय सुदर्शन मेरु के। और फिर जब आगे हम जाते हैं जम्बू द्वीप के आगे, तो जो दूसरा द्वीप है धातुकी खंड, वहां 2 मेरु हो जाते हैं, तो वहां 16 दूनी 32 जिनालय हो गए।
और जब आगे जाते हैं वहां पर पुष्करार्ध आधा पुष्कर दीप जो है वहां पर भी 2 मेरु है, वहां पर भी 16 16 32 32 और 16 पंचे 80 ऐसे जिनालयों को हम लोग प्रतिदिन अर्घ चढ़ाते हैं। 8 दरव में अर्घ बनाए ध्यानत पूजो श्री जिन राय महासुख होए, जय जय नाथ परम सुख होए, पांचों मेरु 80 जिन धाम। हम पढ़ते हैं प्रतिदिन जब प्रभु का जब पंचमेरु का अर्घ चढ़ाते, देखिए 5 यहाँ जिनालय 5 आपके सामने ये मेरु पर्वत आ गए। इन मेरुओं पर कुलाद्रौ स्थिता, इन मेरुओं पर स्थित क्या है, ऐसे जिनालय हैं। और साथ में जम्बू शालमली चैत्य साखिसु, कहते जम्बू वृक्ष, ये जो हमारे जो द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप, इसका नाम क्यों पड़ा, तो जम्बू वृक्ष की वजह से, जम्बू जामुन का वृक्ष होने की वजह से इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा। ऐसे 5 यहाँ पर मेरु दिखाए आपको चित्र में। तो जम्बू वृक्ष जो है, जम्बू वृक्ष, उस जम्बू वृक्ष पर, और कहते सालमली, और सालमली वृक्ष भी है। ऐसा ये जम्बू द्वीप में जम्बू सालमली वृक्ष में, और कहते चैत्य साखी सु, ऐसे चैत्य वृक्ष की शाखाओं पर, और साथ में तथा वक्षार रूप्यादिशु, वक्षार गिरी जो है, ये वक्षार गिरी जब आप विदेश क्षेत्र में जाएंगे तो विदेश क्षेत्र में जहाँ 32 नगरियां हैं, 32 नगरियों को भी 16 नगरियां ऊपर अर्थात उत्तर में और 16 नगरियां दक्षिण में, उसमें भी उसका डिवाइडेशन कर दिया। तो उसमें 8 8 16 इधर और 8 8 16 ऐसी 32 नगरियां होती है। वहां कहा विदेश क्षेत्र में, वहां पर विभंगा नदी और वक्षार पर्वतों की वजह से यहाँ पर इनका विभाजन हो जाता है। तो ऐसे वक्षार पर्वतों पर वो जिनालय है, अकृत्रिम जिनालय, ऐसे वक्षार गिरी। और कहते रूप्यादिशु, रूप्या ने होता है चांदी, अथवा रूप का अर्थ यहाँ विजयार्ध पर्वत है। ऐसा विजयार्ध पर्वत, ये विजयार्ध पर्वत हमारे, हम जहाँ रहते भरत क्षेत्र में, इस भरत क्षेत्र के जो 6 खंड होते हैं, उन 6 खंडों का विभाजन करने वाला ये बीच में पूर्वापरायता, पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाला विजयार्ध पर्वत है। इस विजयार्ध पर्वत को दूसरा नाम यहाँ पर रजताचल भी दिया गया है। ऐसा रजताचल पर्वत कहे अथवा विजयार्ध पर्वत उसे कहे, चक्रवर्ती की विजय वहां तक आदि हो जाती है, इसलिए उस पर्वत का सार्थक नाम विजयार्ध पर्वत है। ऐसे विजयार्ध पर्वत पर भी वो अकृत्रिम जिनालय है, चैत्यालय वहां पर हुआ करता है। ये कहने का आशय यहाँ पर है। ऐसे विजयार्ध रूप्यादिशु, और कहते देखिए यहाँ पर आप लोगों को गंगा सिंधु नदी और विजयार्ध पर्वत की वजह से इस भरत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं, जिसमें 5 मलेच्छ खंड होते हैं और एक आर्य खंड होता है। हम लोग आर्य खंड में रहते हैं। ऐसा ये आर्य खंड है। ये देखिए आर्य खंड में आपको पूरा वर्तमान का एटलस, एशिया, यूरोप, साउथ अफ्रीका ऊपर, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा आर्य खंड कहलाता है। इतना ही नहीं, आर्य खंड और भी है जो आज वर्तमान के विज्ञान की पहुंच से बाहर है। विज्ञान को आप बहुत बड़ा मानते हैं, ध्यान रखना, विज्ञान बड़ा नहीं, सम्यक ज्ञान सबसे बड़ा है। विज्ञान तो सिर्फ रिसर्चों पर आधारित होता। आज यदि उसने कोई शोध की तो वो कहता है कि ऐसा है, ऐसा है, फिर कल के दिन उसकी शोध में परिवर्तन होता, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, उसमें परिवर्तन होते रहता है। विज्ञान परिवर्तन करते रहता है, किंतु सम्यक ज्ञान जो है
जो आचार्य भगवंतों ने हमारे उनके मुखार बिंद से कह दिया भगवंतों ने, उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। बहुत बड़ा ये क्षेत्र आर्यखंड का जो वर्तमान हमारी पहुंच से बाहर है, ऐसे आर्यखंड और साथ में 5 मलेच्छ खंड, 6 खंडों में ये विभाजित है भरत खंड। उसमें पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाला ये रूप्यादृश्य, जिसको विजयार्ध पर्वत कहते हैं, चक्रवर्ती जब अपनी सेना को लेकर के दिग्विजय के लिए निकलता है तो इन 3 खंडों को जीत चुका होता है, और फिर यहाँ पर वो गुफा के सामने खड़े होकर के उस उत्तर के क्षेत्र में रहने वाले 3 और मलेच्छ खंडों पर विजय पाने के लिए जब वहां गुफाओं से प्रवेश करता है, ऐसी खंड प्रपात गुफा और इस प्रकार की जो गुफाएं हैं, उनसे जाकर के उधर जाता, तब जाकर के उसकी पूरी विजय होती है। ऐसा विजयार्ध पर्वत पर और ईश्वाकार गिरव, और कहते ईश्वाकार, ईशु यानी होता है बाण, ऐसे बाण के आकार वाले पर्वत को यहाँ पे ईश्वाकार गिरव, गिरव यानी पर्वत, ऐसे उन पर्वतों पर भी आकृत्रिम जिनालय है। और कुंडल नगे, ये कुंडल नगर आर्यखंड फिर से बता दे, आर्यखंड का चित्र दिया है फिर से। विजयार पर्वत का दूसरा नाम है रजताचल, ऐसा भी कहते हैं। रजताचल का उल्लेख आचार्य अकलंक देव ने किया है, ऐसा आप लोग समझ रहे। सामने देखिए आपको आर्यखंड दिख रहा है, पूरा विश्व का एटलस आपको यहाँ दिखेगा, इससे भी बड़ा है, लेकिन आज विज्ञान आगे नहीं पहुंच सकता। और इधर नदी के उस तरफ वहां मलेच्छ खंड आदि हैं, ये गुफाएं बनी हुई हैं आदि आदि, ये सब आप देख सकते हैं। इस प्रकार से चलते हैं हम आगे। कुंडल नगे, कुंडल गिरी पर्वत जो है, ये आपके 8वां द्वीप जो नंदीश्वर है, उस नंदीश्वर से जब और हम आगे जाते हैं, जब 13 द्वीप जिनालय की आप लोग जब पूजा करते हो, तो वहां पर कुंडल गिरी और रुचक गिरी नाम के 2 पर्वत आपको मिलेंगे। ऐसे उन पर्वतों पर भी क्या है, आकृत्रिम जिनालय है। और साथ में कहते च नंदीश्वर द्वीपे, और नंदीश्वर द्वीप में भी कहते हैं वो जिनालय है। और मनुजोत्तर शैले, और मानुषोत्तर पर्वत जो है ये मानसोत्तर पर्वत जो है, ये हमारे लिए 2.5 द्वीप जब होते हैं, जिसको हम कहते हैं मनुष्य लोक जो है, उस मनुष्य लोक में यहाँ पर 2.5 द्वीप के ठीक बीचों बीच में ये मानुषोत्तर शैल है, जिसकी वजह से ये विभाजन कर देता। पुष्कर द्वीप का विभाजन यदि कोई करता है, तो मानुषोत्तर पर्वत के चारों दिशाओं में 4 आकृत्रिम जिनालय हैं। ये जिन ग्रहा, ये जो जिन चैत्यालय हैं, ते मंगलम कुरुवंतु, वे हमारा मंगल करे। 1008 आ गए हमारी मोबाइल में। हमें भी भगवान यदि बनना है तो ऐसे ही भगवान का स्मरण करते रहे। 1008 1008 10:08 आपकी मोबाइल में जब भी आए, तो उस समय आप उस मोबाइल के उस घड़ी को देख करके ये भावना भाए कि मुझे भी 1008 बनना है। क्या बनना है? 10:08 जब आए तो हमें भी भगवान, तो भगवान कैसे बनना, तो भगवान बनने की शुरुआत है ये मंगलाष्टक का उच्चारण पढ़ना, सुनना, सीखना, समझना, उसको अपने रोजमर्रा के जीवन में लेकर के आना, और तदनुरूप आचरण की ऊंचाइयों को स्पर्श करते हुए उस आचरण की उपलब्धि अर्थात उन निर्वाण की प्राप्ति इसी माध्यम से हो सकती है। 1008 हमको बनना है। तो जब भी 10:08 दिन में 2 बार आते, दिन में और रात्रि में, उस समय आप यदि ठीक आगे पीछे 1 मिनट हो, कहते हैं यदि अपन थोड़ा सा भी यदि मान लीजिए आगे पीछे यदि हम हैं, तो उस समय इंतजार करना और ठीक 10:08 पर उस मोबाइल को देखना
और उस 10:08 को देख करके भावना भाना कि हे भगवान हमें भी भगवान बनना है, 1008 बनना। ये भावना जिसके अंदर पलकती रहती है वही आगे चल करके भगवत पन्ने को प्राप्त कर सकता है। ऐसा यह मंगलाष्टक हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक अभिन्न अंग बनता है। पढ़ते हैं प्राय मंदिर में कोई भी कार्य की शुरुआत जब करते हैं हम लोग पढ़ लेते, पढ़ना चाहिए, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक छंद है जो कि मंगलाष्टक से संदर्भित नहीं, 8 के अंतर्गत नहीं, ये बाहर से है, ऐसा यहाँ पर समझना। कहते सर्पोहार लता भवत शीलता सति पुष्पदा मायते संपद्येत रसायनम विषमपि प्रीतिम विधाते रिपुः देवायान्ति वशं प्रसन्ने मनसः किं नामहो ब्रूमहे धर्मादेव नभोऽपि वर्षति न गहि कुर्वन्तु ते मंगलम। एक बार फिर से देखें, उच्चारण मिलाएं। सर्पोहार लता भवत शीलता सति पुष्पदा मायते संपद्येत रसायनम विषमपि प्रीतिम विधाते रिपुः देवायान्ति वशं प्रसन्ने मनसः किं वा बहो ब्रूमहे धर्मादेव नभोऽपि वर्षति न गहि कुर्वन्तु ते मंगलम। यहाँ पे कह रहे हैं मंगलाष्टक स्तोत्र अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं कि धर्मात एव, कहते हैं चौथी लाइन में धर्मात एव कहते हैं कि धर्मात एव, धर्म के प्रभाव से ही सर्पोहार लता, ऊपर पहली लाइन में दिया है सर्पो यानी सर्प जो है वो गले का हार बन जाता है। किसकी वजह से? धर्मात, धर्म के प्रभाव से। और कहते हैं अशीलता भवती, अशीलता भवती भू धातु क्रियापद है, भवती होने अर्थ में, अर्थात धर्म के प्रभाव से ही सर्प हार बन जाता है, हो जाता है। और अशीलता यानी जो तलवार है वो तलवार सतपुष्प दामायते, क्या बन जाती है? कहते तलवार सुंदर पुष्पों की दामायते, माला बन जाती है। किसके प्रभाव से? धर्मा, धर्म के प्रभाव से। और कहते विषम अपि रसायनम संपद्यते, कहते विष जो होता है जहर, कहते जहर भी रसायन यानी अमृत पने को संपद्येत अर्थात प्राप्त हो जाता है। और कहते रिपु, रिपु यानी जो शत्रु होते हैं वे शत्रु भी प्रीतिम विधत्ते, कहते हैं शत्रु भी प्रीति को धारण कर लेता है, अर्थात शत्रु भी हमारा मित्र बन जाता है। इसकी वजह से धर्मातेव, धर्म के प्रभाव से शत्रु भी प्रीति को प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, कहते प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से देवाह, जो देवगण होते हैं वे देवगण जो है वे वशम यान्ति, अर्थात देव लोग भी हमारे वश में हो जाते हैं। और कहते या किम बहु गुरु महे, कहते हैं और बहुत क्या कहें, धर्मात, कहते धर्म के प्रभाव से नभ अपि, नभ यानी आकाश होता है,
ऐसा आकाश भी नगही, कहते हैं नग यानी रत्नों से वर्षती, अर्थात उस आकाश से रत्नों की वर्षा होने लगती है। ऐसा वो धर्म जो है, ते मंगलम कुर्वंतो, वो तुम्हारा मंगल करे, धर्म हमारा मंगल करे। पढ़ते हैं हम लोग, केवली पन्नतो धम्मम शरणम पब्बजामी। धर्म मंगल है, धर्म उत्तम है, केवली भगवान के द्वारा कहा गया, ये यहाँ पर कहा है। कल के प्रश्न का उत्तर, कल अपनी चर्चा यहाँ चल रही है। कल आप लोगों ने दर्शन पाठ का बहुत अच्छा पेपर आप लोगों ने सॉल्व किया। 350 श्रोताओं में 288 श्रोताओं ने परीक्षा दी। उनमें से 40 में से 40 मार्क जो है, नंबर जो है, वो 94 श्रोताओं को प्राप्त हुए। बहुत बहुत बधाई के वे पात्र हैं। अब उसका रिजल्ट अपन लोग लॉटरी सिस्टम के माध्यम से निकालेंगे। 94 चिट्ठियां बनेगी, उसमें से पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे उसका किया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर समझना, आप लोग जो जाप्य ग्रुप से जुड़े हुए हैं, सभी लोग पूरे भारत देश के, जिसके लिए आप लोगों को प्रेरणा दी गई थी, 28 जनवरी से जिसकी शुरुआत की गई थी, ओम ह्रीम हरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः, इस जाप को जो आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा उत्साह। आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभार्थ, संतों के स्वास्थ्य लाभार्थ ये जाप पे पूरे भारत देश में लगभग 2 वर्षों तक हमको करना है। इसके लिए आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। बहुत जल्दी आप लोगों ने इसका अपना लक्ष्य जो है, लक्ष्य अपना बढ़ गया 99 करोड़। आप लोगों ने 35 दिन में ही ऐसे 9 करोड़ जाप पे करके बहुत बढ़िया आपने कार्य किया। आप लोग की माला चल रही है। जो लोग कुछ उत्साह जिनका कम हो गया है, वे लोग अपने उत्साह को बना करके रखें और ये कार्य चलता रहे। साधु संत आचार्य भगवंत स्वस्थ रहे, इस भावना को लेकर के ये जाप आप लोगों को करना है। जो कर रहे हैं उनके लिए प्रेरणा आपको देनी है। ये जाप यहाँ पर लिखी हुई, आप लोगों ने संकल्प किया है, आप सभी लोग कर रहे, बहुत अच्छी बात है। और भी इसको व्यवस्थित करते रहें। मंगलाष्टक का प्रश्न पत्र आपको दोपहर में ठीक 3 बजे आएगा, इसलिए आप लोग तैयार रहना। आपको ये प्रश्न पत्र भी सॉल्व करना, जैसे दर्शन पाठ का आपने किया, 3 बजे दोपहर में आएगा, उसको समझना। साथ में और भी आपको प्रतिदिन 5-5 प्रश्न अशोक जी बज बेंगलुरु के द्वारा आपको तीनों समय भेजे जाते हैं। बहुत अच्छा उनका चल रहा है। राजेंद्र जी सरावगी कोलकाता हमारे लिए यहाँ पर दर्शन पाठ का उन्होंने ये प्रश्नोत्तर बनाए, और साथ में आज मंगलाष्टक भी अपना समाप्ति की ओर है, ऐसा हम समझे। इस प्रकार से यहाँ पर अपन चलते हैं। ऐसा यह धर्म के प्रभाव से ये सब उपलब्धियां हासिल होती है। इसलिए दुनिया में सबको छोड़ देना, किंतु धर्म को मत छोड़ना। इसलिए धर्म को छोड़ दिया, समझो वो 84 लाख योनियों में उसने परिभ्रमण किया है। हम चलते हैं आगे, अगले छंद का उच्चारण करेंगे। योगर भाव तेरोत्सवो भगवता जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यह केवलाज्ञाने भाग, यह कैवल्य पुर प्रवेश महिमा संपादितः स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पंच सततम् कुर्वन्तु ते मंगलम। पुनः एक बार देखिए। योगर भाव तेरोत्सवो भगवताम जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यह केवलाज्ञाने भाग, यह कैवल्य पुर प्रवेश महिमा संपादितः स्वर्गिभिः
कल्याणानि च तानि पंच सततम कुर्वन्तु मे मंगलम। कहते हैं यह भगवताम, कहते हैं यह यानी जो, यो विसर्ग का यो हो गया यह, कहते जो, कहते भगवताम, पहले ही लाइन में दिया है भगवताम यानी भगवानों के गर्भ, गर्भावतरोत्सव, गर्भ कल्याण का उत्सव। और कहते हैं जन्माभिषेकोत्सव, जन्माभिषेक का उत्सव। और यह परिनिष्क्रमेण, कहते हैं यह यानी जो ऐसे परिनिष्क्रमेण विभव जातः, ऐसे तप कल्याण का, कहते विभव यानी उत्सव के द्वारा ऐसा जो वैभव हुआ। वो कहते यह केवल ज्ञान भाग, जो केवल ज्ञान कल्याणक को प्राप्त हुए च, और यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा, वो जो कैवल्यपुर यानी मोक्ष में प्रवेश की महिमा, अर्थात निर्वाण कल्याणक को प्राप्त हुए। और कहते स्वर्गी भी ऐसे देवों के द्वारा यह संभावित, अर्थात जो पूजा की गई तानी पंच, कहते हैं तानी पंच, वे पांचों कल्याणानी, ऐसे कल्याणक ते सततम, वे हमेशा मंगलम कुर्वन्तो, वो हमारा मंगल करे। ये जो पांचों कल्याणक की जो भूमियां हैं, जो देवों के द्वारा पूजी गई है, इसलिए सभी लोग, कम से कम आप लोग 24 तीर्थंकर भगवंतों की वर्तमान इस भरत क्षेत्र भारत देश में हम रहते हैं, तो सभी क्षेत्रों पर आप एक बार तो अपने जीवन में दर्शन का अवसर जरूर जुटाएं। जो तीर्थंकर जहां जहां से जन्मे, जहां जहां से निर्वाण गए, जहां जहां से उनको इस प्रकार से कार्य हुआ, उनके जीवन में गर्भ जन्म तक कल्याण कार्य हुए, उन भूमियों पर जरूर हमको जाना चाहिए और जाकर के वहां की ब्रज माथे पर लगाना चाहिए। ऐसा हमको अवश्य अपने जीवन में करें। ऐसी ये पंच कल्याण की भूमियां हमारा मंगल करे। वहां की मिट्टी ला करके हमारे मंदिर, जब नया मंदिर जिनालय बनता है, उस जिनालय में ऐसे समस्त तीर्थों की मिट्टी ला करके और नींव में भरी जाती है, तो मंगल की कोटि में आती है। ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगला छंद अपन पढ़ेंगे यहाँ पर अंतिम 8वें नंबर का। अब यहाँ पे कहते मंगलाष्टक के विषय में, कि वो मंगलाष्टक के विषय में कहते इत्थम श्री जिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्करं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस् तीर्थंकराणामुषः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपाय रहिता निर्वाणे लक्ष्मीरपि। पुनः देखिए एक बार, इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत् प्रदम, परम भी आता प्रदम भी आता, दोनों पाठ देखना, पुस्तक आपके पास में वो अलग अलग मिला लेना। संपत् प्रदम या संपत् करम कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस् तीर्थंकराणामुषः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपाय रहिता निर्वाणे लक्ष्मीरपि। इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। अब यहाँ पे कहते हैं इत्थम, इस प्रकार, कहते हैं सौभाग्य संपत् प्रदम अथवा सौभाग्य संपत् करम, कहते हैं सौभाग्य रूपी जो संपत्ति यानी संपत्ति है,
उस संपत्ति के प्रथम प्रकृष्टेन ददाति इति प्रथम, कहते उस संपत्ति के प्रदाता, कहते इदम श्री जिन मंगलाष्टकम, कहते इस श्री जिन मंगलाष्टक स्तोत्र को कहते हैं, तप कल्याणक का शब्द का परिनिष्क्रमेण, परिनिष्क्रमेण का अर्थ है तप कल्याणक, ऐसा यहाँ पर समझना पूर्व के छंद में। कहते इस मंगलाष्टक को सुधिय, सुधिय का अर्थ होता है विद्वान, और तीर्थंकराणाम, और कहते तीर्थंकरों के कल्याणेषु महोत्सवेषु, ऐसे कल्याणक महोत्सवों में, यह यानी जो उषः, तीर्थंकराणाम, उषः यहाँ से निकलेगा, संधि विग्रह करेंगे, कहते प्रातः काल, कहते श्रणवंती सुनते हैं, च और पठंती पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, इस जिन मंगलाष्टक को जो विद्वान गण तीर्थंकरों के कल्याणक महोत्सवों में, जब भी आपको कैलेंडर में पता चल जाता कि आज कौन से कल्याणक है, आज कौन सा कल्याणक है, उस समय भी यदि आप नहीं पढ़ते प्रतिदिन, तो इस मंगलाष्टक को आप अवश्य पढ़िए। जिसके पढ़ने से क्या होगा, तो आगे कहते हैं ऐसे कल्याणक महोत्सवों में यह जो प्रातः काल सुबह सुबह क्षणवंती सुनता है, पठंती जो पढ़ते हैं, तई सुजन ही, कहते उन सज्जनों के द्वारा धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी आश्रयते, कहते धर्म अर्थ काम से अन्वित यानी सहित ऐसी लक्ष्मी, जो लक्ष्मी है वो आश्रयते, अर्थात उसकी प्राप्ति होती है, धर्म भी मिलता है, अर्थ यानी धन संपत्ति भी मिलती है, और काम भोग की सारी सारी सुविधाएं और सामग्री भी मिलती है। और कहते हैं इस सब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और इतना ही नहीं, व्यापाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी अपि आश्रयते, ये तो संसार की वस्तुएं हैं, अर्थ काम आदि धर्म के माध्यम से हम अपने निज धर्म निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो व्यापाय रहिता का अर्थ यहाँ पर ये है, ऐसे विनाश से रहित अर्थात अविनश्वर जो निर्वाण रूपी लक्ष्मी है, ऐसी निर्वाण रूपी लक्ष्मी जिसको मोक्ष लक्ष्मी भी कहते हैं, आश्रयते, वो हमें प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है, जो इस प्रकार से जो सौभाग्य रूपी संपत्ति के प्रदाता ऐसा मंगलाष्टक स्तोत्र है, जो इसको प्रतिदिन प्रातः काल पढ़ता अथवा कल्याणकों के अवसरों पर पढ़ता है, नहीं पढ़ पाता तो कम से कम सुन लेता है, उसके लिए यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। कहीं यहाँ वहां यत्र तत्र किसी अन्य देवी देवता को मानने, जानने, सुनने, सीखने और समझने की कोई आवश्यकता नहीं। बस एक वीत राग भगवान को यदि हमने मान सुन जान सीख समझ लिया, समझो हमने सब कुछ उपलब्ध कर लिया। ऐसा ये मंगलाष्टक स्तोत्र जो है, इसका यहाँ पर अपना ये पूर्णाहुति होती है। आने वाले दिन हम पंच महागुरु भक्ति जो प्राकृत भाषा में है, बहुत अच्छी सुंदर लयात्मक उसको पढ़ेंगे। पंच परमेष्ठी भगवान के स्वरूप का वर्णन उसमें किया गया है, प्राकृत भाषा में वो की गई है, उसका हम स्वाध्याय करेंगे। दोपहर में 1 से 2 भक्तामर स्तोत्र की कक्षा चलती ही चलती है, और साथ में हमारा 7:30 से 8:30 आज हम दूसरी ढाल का स्वाध्याय करेंगे। पहली ढाल हमारी 3 दिन में कंप्लीट हुई, पीडीएफ फाइल आपको भेज दी गई है। संभवतः आपके घर में दूसरी ढाल की प्रतियां होंगी, वहां से आप देख सकते हैं। और प्राकृत पंचगुरु भक्ति की
जिन भारतीय संग्रह में भी वो है, लेकिन अर्थ नहीं मिलेगा आपको, इसलिए प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, आपको भेज दी गई है। आज सुबह के सत्र में आप जिन जिन ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन ग्रुपों में जाकर के देखिए, वहां से आपको मिलेगी। प्रतिदिन आप लोग अटेंडेंस जरूर लगाएं, साथ में आपके लिए पारितोषिक की आपके लिए व्यवस्था बना के रखी है। आप लोग जिन जिन परीक्षा में आप लोग उत्तीर्ण होंगे, जो क्वालिफाई करेगा उसके लिए व्यवस्था रखी गई है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर समझना। हम चलते हैं आगे, हमारी चर्चा यहाँ पर चल रही है इस मंगलाष्टक स्तोत्र को लेकर के। ऐसा ये मंगलाष्टक स्तोत्र हम पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, उनको सिखाएं, समझाएं, उनमें संस्कार देवें। आज बच्चे ही आगे चल करके हमारे धर्म और देश के कर्णधार बनने वाले हैं, आपके घर के मुखिया बनने वाले हैं। इसलिए हर माँ पिता का कर्तव्य बनता है बहन का, वो अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार आरोपित करे, इस मंगलाष्टक आदि के माध्यम से उन्हें इसकी समझाइश देवे। नहीं तो बच्चा तो आज मोबाइल पर उसके लिए सारी सुविधा बन गई है, आज स्कूल भी मोबाइल पर चलने लगे हैं। अब क्या करे, माता पिता मजबूर होकर के उन्हें बच्चों को मोबाइल देना होता है, लेकिन बच्चा मोबाइल में अपनी स्कूली शिक्षा पढ़ता, सुनता, सीखता, समझता तो है, किंतु साथ में कुछ ऐसे वीडियो गेम खेलता है जिसमें सतत हिंसा के भाव, हिंसा वहां होती है। वो किसी को मार नहीं रहा, द्रव्य हिंसा नहीं कर रहा, किंतु उस मोबाइल में रहने वाले पबजी जैसे हिंसात्मक खेलों को अथवा फ्री फायर नाम के ऐसे हिंसात्मक खेलों को खेल करके वो भाव हिंसा करके पाप का संबंध, पाप का अर्जन कर रहा है। ऐसे बच्चों को इनसे खेलों से दूर करे, नहीं तो आज वहां पर वो मोबाइल में सामने वाले को दनादन गोलियों से मार रहा है, आगे चल करके वो आप जैसे माता पिता घर परिवार के लोगों पर भी हाथ उठा देवे, उनको इस प्रकार से उनके साथ कर देवे। इसमें कोई दो मत नहीं कि आगे चल करके ऐसी हिंसक वृत्ति उसके दिलो दिमाग पर जब बैठ जाएगी तो भविष्य में वो कुछ भी कर सकता अपने स्वयं के साथ अथवा अपने इर्द गिर्द साथ रहने वालों के साथ। वो ऐसी घटनाएं अंजाम को प्राप्त हो रही देखते मीडिया के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया हो अथवा प्रिंट अथवा टेली मीडिया हो, ये घटनाएं हमारे लिए प्रतिदिन देखने सुनने को मिलती है कि छोटे से बाल बच्चे ने इस प्रकार का कार्य किया, उसको बाल गृह सुधार गृह भेज दिया गया। आखिर इसका कारण हम स्वयं हैं। यदि हम अपने बच्चों को इस प्रकार के खेलों से दूर रख करके उन्हें ऐसी समीचीन शिक्षा देते हैं, तो हम अपने माता पिता बनने के कर्तव्य का वास्तव में सच्चे अर्थों में निर्वाह कर रहे हैं। बच्चों को धर्म के बारे में बोलिए, सुनिए, सिखाइए। बच्चा चीखेगा, चिल्लाएगा, मना करेगा, किंतु कितने बार, 50 बार, 100 बार, आप 1000 बार बोलिए और उसको लगाइए, वो बच्चा समझ जाएगा कि नहीं, मेरे माता पिता धर्म की बात करते हैं। वो 1000 बार के संस्कार उसके दिल दिमाग पर ऐसे बैठ जाएंगे, एक बार जरूर वो धर्म के क्षेत्र में अवश्य आ जाए। ये हमारा कर्तव्य है। ये बाहरी जितने भी देश विदेश वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने इस प्रकार का जाल फैलाया कि भारत देश को नेस्त नाबूद कर दिया जाए, इनके यहाँ ऐसे हिंसक खेल भेजे जाए जिसमें बच्चा जब उसको पढ़ेगा, सुनेगा, उसको खेलेगा तो बच्चा ही आगे चल करके देश का कर्णधार बनता, धर्म का आधार बनता है, घर का आधार बनता है। वो घर समाप्त हो जाएगा, समाज समाप्त हो जाएगा, देश समाप्त हो जाएगा। तो हम बाहरी ताकतें इस भारत देश पर अपना अंकुश बना लेंगे। ये सब बाहर के लोगों की इस प्रकार की ऐसी खोटी परिणति है, इसको हमें जानने, सुनने, सीखने, समझ की आवश्यकता है। यदि वास्तव में आप अपने धर्म का निर्वाह करना चाहते हैं, अपने घर के उन छोटे बच्चों को ऐसे हिंसक खेलों से दूर रखिए, जिससे आपका धर्म, आपका घर, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता सुरक्षित रहेगी। ये कहने का आशय यहाँ पर यही है कि हम अपने बच्चों में धर्म के संस्कार पिरोएं, जिससे वह
धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े। बच्चा पहले मना करेगा, उसको धीरे धीरे समझाने का प्रयास कीजिए। प्रेम से ही समझाया जा सकता है, लाठी लेकर के किसी को नहीं समझा सकते। समझाया छोटी अवस्था में है, जब बड़ा हो जाता तो फिर समझाना हाथ से निकल जाता है। इसलिए हमको बहुत अच्छी शिक्षा उनको देवे, ऐसा मेरा भाव यहाँ पर है। हमारा स्वाध्याय तो चल ही रहा है, प्रतिदिन आपके लिए प्रश्न और एक नियम दिया जाता। आज का नियम ये है कि आज आप ऊपर से थाली में ऊपर से नमक नहीं लेना। जिनका नमक का त्याग है वो क्या करे, कौन सा नियम पाले, उनके लिए है 30 मिनट का मौन लेकर के आज का ये नियम पालन करें। कल के लिए आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है। कल के लिए प्रश्न ये है, कबीर और कतर में क्या समानता है? क्या उत्तर है, क्या प्रश्न है? कबीर और कतर में क्या समानता है? ये अपना कल का उत्तर, ये कल का आपका प्रश्न है। इसका उत्तर कल आप लोग को देना है। कल आप लोग को एक प्रश्न दिया था, उसका उत्तर जो भी देना चाहे वो अपना राइजन कर सकते हैं। कल का प्रश्न था, वो कौन सा रस है जो पिया नहीं जाता अपितु पूजा जाता है? इसका उत्तर जो देना चाहे वो अपना राइजन करें। मेघा जैन, इनको कीजिए अनम्यूट। भैया जी, कल का प्रश्न का उत्तर है बनारस। बनारस। अच्छा, बनारस का, बहुत अच्छा, सही उत्तर दिया बेटी ने। बहुत जोर जो के आप लोग सभी लोग अनुमोदना करें उसके इस उत्तर की। बहुत अच्छा, बढ़िया, सुंदर। इस बेटी का नाम बोले। बेटी क्या नाम है तुम्हारा? मेघा, क्या नाम है? अनम्यूट कर दिए, म्यूट कर दिया शायद उसको। अपना एड्रेस, उनका एड्रेस ले लेना बहन जी, इनका एड्रेस ले लेना। आप एड्रेस उसको ग्रुप में डाल देना, अपना नाम पूरा पोस्टल एड्रेस के, पोस्टल के साथ में। सही है, ठीक है। इसी प्रकार से अपन यहाँ पर इसी को विराम लेते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। श्री जी ने वाणी जग कल्याणी, जग जन मदता मोह हारी, जनमणे हारी गणहारे हारी, जन्म जारा भवे रोग हरी। तिथय राणाम दिव्य जोनिम जो पढ़ई सोनई माई धारई, नानम सौखे मानंता मधरिय, सासदे मोखी पदम पावई, सासदे मोखे पदम पावई।